वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने परपेचुइटी और सिंकिंग फंड की वीडियोस बना ली हैं और आप लोगों ने देख भी ली होगी। नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आई बटन पर भी आ रहा है, आप देख लो पहले वो दोनों वीडियोस। हाफ एन आवर्स की वीडियोस है, ज़्यादा लेंथी नहीं, उसमें कंसेप्ट भी क्लियर है और अपने क्वेश्चंस भी हमने करवाए हैं अच्छे से। अब इसके बाद वैसे बॉन्ड्स आता है टॉपिक, बट बॉन्ड्स रिड्यूस हो चुका है इस सेशन के लिए, तो हम नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं क्या, ईएमआई। ईएमआई सबने सुना है कि ईएमआई देखो होता क्या है। ईएमआई क्या है? एन इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स इज अ फिक्स्ड पेमेंट मेड बाय अ बोरोवर टू अ लेंडर एट अ स्पेसिफाइड डेट एवरी मंथ टू क्लियर ऑफ द लोन। सबने ये चीज समझ में आ गई होगी कि सिंपल लैंग्वेज में लिखिए कि क्या है कि एक फिक्स्ड पेमेंट है जो कि स्पेसिफाइड डेट में एवरी मंथ देते हैं अपने लोन को क्लियर करने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में समझना है बेटा। फोन चला रहे हो, सारे ही चलाते हो फोन, ईएमआई पर लेते हो फोन। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक है या कोई भी लोन भी अगर हम लेते हैं, कार लोन है, होम लोन है, कुछ भी है, उसकी हम ईएमआई देते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट्स देते हैं। तो वही है हमारा ईएमआई। अब इसके दो मेथड्स होते हैं, एक तो है फ्लैट रेट मेथड और दूसरा आता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फ्लैट रेट मेथड का फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया, जो कि बहुत सिंपल है। फ्लैट रेट मेथड तो बेटा कोई पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में, अगर पूछ भी लिया तो 1 मार्क्स में पूछ लेगा। मेन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो इसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। इसके कुछ फॉर्मूलेस अच्छे से समझने हैं हमने कि क्या है ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, फ्लैट रेट मेथड देख लो कि क्या है। फ्लैट वर्ड से पता चल रहा है कि फ्लैट रेट से लगता है ये ईएमआई पर। P प्लस आई अपॉन एन का मतलब यहां पर क्या है कि P मतलब प्रिंसिपल बोरोड, मतलब कितने का हमने कुछ, जैसे कि मान लो कोई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फोन का एग्जांपल ले लो कि किसी ने 50,000 रुपीज का फोन परचेज किया और उसने टोटल इंटरेस्ट, अच्छा यहां पर आई की जगह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मत कहो, आई की जगह पर यहां पर टोटल इंटरेस्ट कह दो, वो बेटर रहेगा कि टोटल इंटरेस्ट कितना है। आर, वो तो वैसे ही टोटल इंटरेस्ट हमें खुद ही कैलकुलेट करना होगा, हमें आर दिया होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आई यहां पर टोटल इंटरेस्ट है, अमाउंट में जितनी आएगी, अपॉन एन। अब एन यहां पर हमें नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स बतानी है। जैसे कि अगर किसी ने 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट ली है तो इसका मतलब हमें यहां पर 1 नहीं लिखना, यहां पर हमें 12 लिखना है, क्योंकि हम 12 से जब डिवाइड करेंगे तभी तो हमारी ईएमआई निकल के आएगी। ईएमआई के केस में हमेशा याद रखना है कि हमें 12 से तो डिवाइड करना ही करना है। आर को भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो, जैसे क्वार्टरली में करते हैं, हाफ ईयरली में करते हैं, क्वार्टरली में 4 से करते हैं, और इसमें तो हमें पता है कि हम वैसे ही मंथली कैलकुलेट करते हैं। तो मंथली के लिए तो हमें 12 से डिवाइड करना है और 12 से मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स में। सिंपल है ये वाली बात। तो ये तो फ्लैट रेट मेथड है जो कि बहुत सिंपल है। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लो कि कैसे कैलकुलेट होगा। वैसे तो इस पर क्वेश्चन 1% चांस ही है कि आ जाए क्वेश्चन इस पर। ठीक है, तो इसको जरा हम देख लेते हैं कि क्या है ये। पहले इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लैट रेट मेथड का, फिर ये सेकंड मेथड जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसको हम समझेंगे कि ये क्या है। इसको डिटेल में समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन लेंथ, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो इसी पर ही आएगा। यहां से अगर एग्जाम्पल ले लो कोई भी, अगर मान लो कि एक मोबाइल परचेज किया हमने, मैं एक छोटा सा रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूं बस, कि 50,000 रुपीज का मान लो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज परचेज करी, फोन ही मत लो कि कल ही कहो कि सर हम तो 50,000 का फोन ही लेने जा रहे हैं ईएमआई पर। तो कोई भी समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हमने परचेज किया है और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा है वो 10% लग रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लग रहा है और 2 ईयर्स के लिए हमने क्या किया कि उसकी इंस्टॉलमेंट हमने ली। तो कैसे निकालोगे ईएमआई की, हमें मंथली इंस्टॉलमेंट्स हमारी कितनी बैठेगी? बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहां पर 50,000 रुपीज का क्या करो, 10% निकालो। 2 ईयर्स का कितना आएगा? जब इसको फाइंड करोगे तो 10,000 क्या आ गया, ये टोटल इंटरेस्ट आ गया।
कि हमें 50,000 पर 2 साल का टोटल इंटरेस्ट 10,000 रुपीज लगेगा। अब इस फॉर्मूले में अगर पुट करोगे ईएमआई वाले फॉर्मूले में, तो P क्या है यहां से, P प्लस सिंपल देखो पुट कर लो यहां पर वैल्यूज, फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है देख लो। P यहां पर क्या है, प्रिंसिपल बोरोड, जितने का प्रोडक्ट था, ओरिजिनल प्राइस कितना है प्रोडक्ट का 50,000 है, प्लस टोटल इंटरेस्ट कितना लगा 10,000, अपॉन किससे करोगे, बस ये गलती मत करना यहां पर कि n की जगह पर यहां पर 2 मत पुट कर देना, क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, तो 2 मल्टीप्लाई 12 होगा, ठीक है ना। 12 क्यों हुआ, मंथली इंस्टॉलमेंट है ना बेटा, तो 12 हो जाएगा ना वो। अगर उसको जब सॉल्व करोगे तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो 60,000 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 12, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5,000, और फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2,500। तो 2,500 की हमारी ईएमआई जाएगी मंथली, कितने मंथ्स तक जाएगी, 24 मंथ्स तक जाएगी। तो हमारा ये जो 50,000 का फोन है ये 60,000 रुपीज में पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 10,000 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी तो हम पे कर रहे हैं। तो ये हमने एक रैंडमली एग्जांपल लिया है कि ऐसे फ्लैट रेट मेथड से ईएमआई कैलकुलेट होती है। अब हमें पढ़ना है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो था हमारा, उससे हमें पढ़ना है। ये तो बहुत सिंपल था, तो समझ में आ गया होगा इजीली। तो फ्लैट रेट मेथड के बाद अब हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमें ये सब फॉर्मूलेस देखने हैं। देखो मैंने सारे फॉर्मूलेस लिख दिए हैं, एमएल अग्रवाल के और सीबीएसई की हैंडबुक में सब कवर कर दिए हैं। कितने लर्न करने हैं, ये कैसे लर्न होंगे, ये सब समझाऊंगा। बट यहाँ पर बस मैंने सब फॉर्मूलेस देख लिए हैं, इसके अलावा कुछ भी फॉर्मूलेस नहीं है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के। इसमें से ही बड़ा क्वेश्चन बनेगा। फ्लैट रेट मेथड में से मैंने आपको बता दिया छोटा क्वेश्चन ही बनेगा। क्वेश्चंस करेंगे उसके एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें तो सिर्फ अभी हम सारा कंसेप्ट समझ रहे हैं और फॉर्मूलेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या है, ईएमआई का फॉर्मूला। देखो ये वाला फॉर्मूला एमएल अग्रवाल की बुक में है, ये सीबीएसई की हैंडबुक में है, और ये दोनों में कॉमन है। अब क्या है इसमें, देखो अगर मैं 1 प्लस आई की पावर n से ऊपर भी डिवाइड कर दूं नीचे भी डिवाइड कर दूं, तो देखो क्या होगा, जब ऊपर डिवाइड करूंगा सब मल्टीप्लाई में है, ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा ऊपर से। जब नीचे डिवाइड करूंगा तो यहां पर डिवाइड करूंगा इसी से ही, तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। -1 अपॉन इसको डिवाइड करूंगा तो फिर जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये नेगेटिव में हो गई पावर। इतना तो पता है ना, ये चीज तो पता होनी चाहिए कि अगर 1 अपॉन x करते हैं हम तो इसका मतलब x की पावर -1 है, ये चीज तो पता होनी चाहिए ना। तो वही चीज हमने यहां पर करी है, इस फॉर्मूले को हमने ऐसे चेंज कर दिया। ये वाला फॉर्मूला क्या है, इसमें क्या है कि हमें एन्युटी टेबल में जाके इसकी पूरी डायरेक्ट वैल्यू गिवन होती है, बस P जो होगा उसको डिवाइड कर देंगे, इससे हमारा ईएमआई कैलकुलेट हो जाएगा। तब भी क्या है कि एग्जाम में अब इतना इजी तो आएगा नहीं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमें एग्जाम में या तो इससे करना है या इससे करना है। अब किससे करना है वो कैसे पता चलेगा, देखो वो डिपेंड करेगा कि जो गिवन होगी हमें फिगर्स, उसमें पावर नेगेटिव में गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, पॉजिटिव में गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। क्योंकि सीबीएसई हैंडबुक में ये वाला फॉर्मूला गिवन है तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन नेगेटिव पावर का हो, बट मैंने यहां पर फिर भी जो है सारे फॉर्मूलेस लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, कि जैसे कि आपको बार बार अलग अलग बुक्स में देखना ना पड़े, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने सब जगह लिख दिए हैं फॉर्मूलेस, एक ही जगह लिख दिए हैं सारे फॉर्मूलेस। अब ये है मेन ईएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। अब सेकंड आता है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ kth पीरियड। अब इसके भी देखो 3 फॉर्मूलाज हैं, ये वाला एक फॉर्मूला एमएल अग्रवाल में गिवन है, ये वाला और ये वाला दोनों फॉर्मूलाज हमारे किस में गिवन है, सीबीएसई की हैंडबुक में गिवन है। अब ये वाला फॉर्मूला भी कैसे बना, इससे ही बनेगा। देखो जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला इससे बनाया था, अभी बनाएंगे इसको। पहले समझ लो कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ kth पीरियड एक्चुअल में है क्या। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अगर मैंने 1 लाख रुपीस का लोन लिया है तो फर्स्ट मंथ में मेरी जो पेमेंट होगी प्रिंसिपल की 1 लाख ही होगी ना। सेकंड मंथ में फिर क्या होगी, मेरी थोड़ी बहुत अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी, थर्ड में फिर रिड्यूस होगी, क्योंकि मैं ईएमआई के
ईएमआई जब देता रहूंगा तो उसमें साथ साथ क्या होगा, ईएमआई में क्या होता है कि हमारी प्रिंसिपल की कुछ अमाउंट, जो हमारा जो मेन अमाउंट है वो, प्लस उसमें इंटरेस्ट ऐड होके ईएमआई जाता है। तो वो अगर मुझे सिर्फ ये पता करना है कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में, किसी पर्टिकुलर मंथ में मेरी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितनी रह गई है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। समझ में आ गया? कई बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि एक्चुअल में हमें निकालना क्या है। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ kth पीरियड का मतलब ये है, याद रखो कि अगर क्वेश्चन में आया कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ 8th मंथ, इसका मतलब क्या है कि 8वें महीने में अब मेरा जो 1 लाख का लोन था, अब वो 8वें महीने में आके कितना बच गया, सिर्फ ये पूछ रहा है वो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। ये मतलब है इसका। फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉर्मूला एमएल अग्रवाल की बुक में है, इसमें भी देखो वही करना है हमें। अगर इस पूरे फिगर को, ये दिख रहा है आपको ये वाला फिगर, यहां पर ध्यान से देखो इसको कि ये जो है, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन से, तो जब इसको डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, माइनस 1 अपॉन दिस करूंगा तो क्या होगा, मैंने क्या बताया, ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाती है। तो जब पावर नेगेटिव होगी तो ये पूरी पावर में है ना, तो जब पूरी पावर नेगेटिव होगी तो साइन बदल जाएंगे सबके अंदर के, तो ये प्लस का n माइनस का n हो गया, प्लस माइनस का k प्लस का k हो गया, और प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया। ये सिंपल है, ठीक है ना। अगर ये वाला फॉर्मूला याद है तो इस वाले फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इसको सारे फॉर्मूलेस को रटना है या याद करना है। नीचे क्या है, जब हम इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो इस पूरे को तो जब डिवाइड कर दिया तो खत्म हो गया ना, सिर्फ यहां से आई बचा, सिर्फ इतनी सी बात है। तो ये वाला फॉर्मूला सीबीएसई की हैंडबुक में है। अच्छा, इसमें क्या है कि ईएमआई जो भी हमारी कैलकुलेट होगी, इससे, इस फॉर्मूले से जो भी हमारी ईएमआई कैलकुलेट होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे से। अब ये पूरा क्या होगा, ये पूरा क्वेश्चन में एज इट इज वैल्यू गिवन होगी हमें। क्वेश्चन के खत्म होने के बाद लास्ट में लिखा आता है ना गिवन, वो चीज यहां पर हमें ये पूरी वैल्यू गिवन होगी। वैल्यू सब पुट करके अपने आप गिवन है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ईएमआई से मल्टीप्लाई कर देनी है। बट मैंने वही बोला कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए नहीं आएगा, हमें ये दो फॉर्मूलाज को यूज करना है। ओके, नेक्स्ट पे बात करते हैं, आ जाओ। इंटरेस्ट पेड इन kth पेमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि वही कि किसी पर्टिकुलर मंथ में हमारा कितना इंटरेस्ट गया है। देखो फ्लैट रेट इंटरेस्ट में तो क्या होता था, फ्लैट रेट मेथड में हमें पता है कि हमारा एवरी मंथ पर्टिकुलर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट जाता है, या 500, 1000 डिपेंड करेगा कि क्या है फिगर्स। इसमें ऐसा नहीं होता ना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब यही है ना कि क्या, कि एवरी मंथ हमारा इंटरेस्ट कम होता जाएगा, क्योंकि हम कुछ कुछ अमाउंट एवरी मंथ देते रहेंगे तो फिर उस पर इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। तो इसका इसी वजह से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फायदा होता है कि इसमें फिक्स्ड नहीं है। इस वजह से अगर हमें किसी पर्टिकुलर kth पेमेंट का मतलब वही है कि किसी पर्टिकुलर मंथ में या किसी पर्टिकुलर पेमेंट में, कि मतलब मान लो कि हमारी मंथ की बात ही हो गई यहाँ पर, जैसे 40th पेमेंट की बात हुई। अब 40th पेमेंट का मतलब क्या हो गया कि 40th मंथ ही तो हुआ ना, क्योंकि एवरी मंथ ईएमआई जा रही है। तो 40th पेमेंट का मतलब ये हो गया कि 40th मंथ में हमने कितना इंटरेस्ट पे किया। तो इंटरेस्ट पे इन 40th पेमेंट या 40th मंथ, बात एक ही है, पीरियड यहां पर भी देखो लिखा है। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, देखो ध्यान से। इन दोनों फॉर्मूलेज में क्या है, सिर्फ इसमें आई था तो इसमें आई नहीं है। अब ये वाला फॉर्मूला भी बना सकते हो, सेम होगा, बस नीचे से आई हटा दो, तो ये वाला जो इतना वाला पोर्शन बन गया वो बन गया इंटरेस्ट पे इन। ये देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये दोनों फॉर्मूला सेम हैं, अलग नहीं हैं, बस यहां पर पावर नेगेटिव में बन जाएगी, यहां पर पॉजिटिव में बनेगी। मैंने वही बताया, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पावर्स में गिवन है। जो जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही फॉर्मूला तुम्हें पुट करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, बस नीचे से आई खत्म हो जाएगा, और इसके लिए ये वाला फॉर्मूला देखो सेम है। ये दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, बस यहां से आई हटेगा, यहां पर देखो,
ठीक है, इंटरेस्ट निकल जाएगा किसी भी, अगर हमें पर्टिकुलर मंथ का इंटरेस्ट पता करना है तो। प्रिंसिपल पेड इन kth पेमेंट, अब इसमें क्या है, यहां तो हम इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, सेकंड और फोर्थ वाले में कंफ्यूज नहीं होना। इसमें प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कह रहा है कि कितना प्रिंसिपल अभी हमारा बाकी है देना किसी पर्टिकुलर मंथ के बाद। जैसे कि अगर 8th मंथ के बाद मुझे ये पता करना है कि अब तक मैंने कितना प्रिंसिपल दे दिया, मेरा कितना बचा है। यहां पर प्रिंसिपल पेड इन kth पेमेंट का मतलब क्या है कि मैंने किसी पर्टिकुलर मंथ में अपने टोटल जो मेरा 1 लाख का मैंने लोन लिया था उसमें से मैंने 8th मंथ में कितनी प्रिंसिपल की सिर्फ अमाउंट पे करी है, वो अगर मुझे पता करना है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। क्या मतलब है समझ लो इसका। अगर मैं एवरी मंथ EMI देता हूं कुछ, देखो यहां पर एग्जांपल के लिए समझो, यहां पर देखो, अगर मान लो एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं सिर्फ कि अगर 5000 रुपीज की मेरी EMI जाती है और मान लो कि इसमें से मेरा 500 रुपीज का इंटरेस्ट है और 4500 रुपीज की मेरी प्रिंसिपल है जो कि मेरी ओरिजिनल लोन में से जारी है, ठीक है ना, और ये मेरा क्या है इंटरेस्ट का है। तो वो ये पूछ रहा है यहां पर कि प्रिंसिपल पेड इन kth पेमेंट। अब ये पूछ रहा है कि अगर मान लो कि 8th मंथ में मैंने कितना प्रिंसिपल पे किया है, अगर मुझे सिर्फ इतना पता करना है तो क्या करूंगा मैं, ये तो मेरा उस मंथ का EMI गया होगा, इसमें से सिर्फ प्रिंसिपल की अमाउंट तो इतनी होगी, प्रिंसिपल की अमाउंट सिर्फ इतनी होगी। तो ये वाली चीज पता करने के लिए ये फॉर्मूला है। आगे बात समझ में, ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लेके समझाया है कि अगर मुझे सिर्फ प्रिंसिपल कितना मैंने पे किया है किसी पर्टिकुलर मंथ में, वो कैसे कैलकुलेट होगा। जितनी भी EMI है, जितनी भी EMI है उसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, इंटरेस्ट। तो 5000 में से 500 माइनस करोगे 4500 आ जाएगा। वही फॉर्मूला लिखा है। देखो रटने वाली बात नहीं है, अगर रटोगे फॉर्मूलाज को तो समझ नहीं आएगा, अगर समझ के याद कर लोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो वो चीज है यहाँ पर, इंटरेस्ट मैंने कितना पे करा किसी पर्टिकुलर मंथ में, उसके लिए फॉर्मूला ये है। जैसे यहाँ पर अगर मैंने 500 इंटरेस्ट निकाला था तो ये वाला इंटरेस्ट निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर मंथ का, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मंथ का, उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि अब मेरी किसी पर्टिकुलर मंथ के बाद कितनी प्रिंसिपल देनी बाकी रह गई है, कितनी अमाउंट देनी बाकी रह गई है 1 लाख के लोन में से, उसका ये वाला फॉर्मूला है। एक पॉइंट हमारा रह गया ये कि टोटल इंटरेस्ट पे, अगर हमें ये बताना है कि हमने 1 लाख का लोन लिया था उस पर हमने पूरा कितना इंटरेस्ट पे किया है, टोटल इंटरेस्ट कितना हमने उस पर पे किया है, तो जितने की EMI हम दे रहे थे इनटू जितने मंथ तक हमने EMI दी है मल्टीप्लाई माइनस P, यानी कि जितना हमारा ओरिजिनल लोन की अमाउंट थी। ये तो सिंपल सी चीज है कि यानी कि जितने की हमने EMI दी एवरी मंथ उसकी मल्टीप्लाई कर दो जितने महीने तक दी, जितनी टोटल अमाउंट आएगी उसमें से माइनस कर दो ओरिजिनल वाली अमाउंट, यानी कि 1 लाख का लोन था ना हमारा, वो वाला इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल इंटरेस्ट पे आ जाएगा। यानी कि कितना हमने इंटरेस्ट अलग से पे किया है, 1 लाख तो हमने देना ही देना था लोन का, उसके अलावा एक्स्ट्रा हमने इंटरेस्ट कितना पे किया है वो बताना है इसमें टोटल इंटरेस्ट। तो ये एक लास्ट था इसमें 5th, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज भी हर बार एग्जाम में मतलब पूछी जाती है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान से समझो। तो ये था पूरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का कॉन्सेप्ट। फ्लैट रेट मेथड तो इजी था, हमने समझ लिया। अब हमने रिड्यूसिंग भी समझ लिया। इसको फटाफट अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें सब फॉर्मूलाज कवर कर दिए मैंने ML अग्रवाल के CBSE की हैंडबुक में सब। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। बस अब हमें इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरी देख रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखना, तभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज समझ लिए हैं तो क्वेश्चंस भी तो करोगे, बिना क्वेश्चंस करे प्रैक्टिस कैसे होगी। एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही करके आओगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी परपेचुइटी और सिंकिंग फंड की वीडियोस भी बनी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी देख लेना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, बाय बाय।